अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू Honor 9X का। अब ये पाकिस्तान में रिसेंटली अभी अवेलेबल किया गया है, जिसकी रिटेल प्राइस 39,000 रखी गई है। फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव डील्स कुछ देखने को मिल रही हैं दराज पर, और बहुत जल्दी आपको ऑफलाइन मार्केट जो कि आपकी करीबी मोबाइल मार्केट है उसमें भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में देखते यह है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस Honor 9X के साथ कैसा रहा, और एंड पर कंक्लूजन की बात करते हैं कि अब भी हमें Honor जैसी डिवाइसेस, Honor 9X की जैसी डिवाइसेस को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले Honor 9X के डिजाइन की। अब यहाँ भी डिजाइन वही आपको हुआवे का Y9 Prime 2019 भी इसी डिजाइन में देखने को मिला, बट वहां पर रियर पर आपको कैमरा एलिमेंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता था। अभी रिसेंटली हुआवे की तरफ से Y9S देखने को मिला, जहां रियर पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड सेंसर था, जैसा कि Honor 9X में आपको चाइनीज वेरिएंट में देखने को मिला। लेकिन अगर ग्लोबल वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप। अब रियर की बैक की बात की जाए तो कुछ ग्लास्टिक स्टफ इस्तेमाल किया गया है। आपको X की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ डायमंड डिजाइन, मतलब आप गौर से देख सकें तो आपको डायमंड डिजाइन, X में डायमंड डिजाइन देखने को मिलता है, और यहाँ डिजाइन काफी खूबसूरत, मुझे अपीलिंग लगा काफी ज्यादा। हैंड ग्रिप इस फोन की थोड़ी सी बड़े साइज की होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.59 इंचेस का कुछ साइज देखने को मिल जाता है। बाकी अगर फ्रेम की बात की जाए तो प्लेटेड है, यहाँ पर कुछ क्रोम से प्लेटेड किया गया है। अब मुझे ये फील होता है कि ये कुछ मेटल का फ्रेम है, लेकिन Honor ने भी ये मेंशन नहीं किया कि कहाँ ये कोई मेटल का है या पॉलीकार्बोनेट का है। लेकिन अगर फील की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की फील आती है इस फोन के साथ। ऊपर की साइड पर आपको सिम ट्रे के साथ एक पॉपअप कैमरे का फ्रेम देखने को मिल जाता है। बॉटम की साइड पर स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की कनेक्टिविटी और एक माइक देखने को मिल जाता है। और यहाँ अगर बात कर ली जाए इस फोन के वेट की, तो यहाँ जो एल्यूमिनियम फ्रेम्ड है, मतलब मेटल फ्रेम के साथ, इस फोन का वेट राउंड अबाउट 198 ग्राम निकल कर आता है। अब हैंड ग्रिप तो ठीक है, मतलब आप दो हाथ से यूज करते हैं तो आप ग्रिप करनी पड़ती है आपको दो हाथों से, लेकिन आपको इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल हैंड ऑपरेट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर सिंगल हैंड भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो 6.59 इंचेस का एक विदाउट नॉच, एक बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। IPS डिस्प्ले है, 1080p का रेजोल्यूशन है। व्यूइंग एंगल की बात करूं तो डे लाइट में भी ब्राइटनेस लेवल काफी बेटर निकल कर आया, काफी विजिबल रहा। इंडोर लाइट्स की बात करूं तो यहाँ पर मूवीज देखने के लिए या गेमिंग करने के लिए एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। टच काफी रिस्पॉन्सिव रहा, कलर सैचुरेशन काफी बेहतर निकल कर आती है। लेकिन यहाँ Honor या हुआवे की तरफ से कोई भी मेंशन नहीं किया जाता कि कौन से गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन टच काफी रिस्पॉन्सिव नजर आया मुझे। इवन अगर मुझे कुछ गेम खेलना था तो यहाँ पर जो टच स्मूथनेस है वो Honor 9X में मुझे इवन Y9S से थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटर लगी। अब अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो ये चीज़ें जो है गूगल के बाद काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। अगर गूगल वाला सिनेरियो ना होता तो हाई सिलिकॉन किरिन A10 ही आपको देखने को मिलता, वही साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड देखने को मिलता। बट गूगल के इस इम्प्लीमेंट्स के बाद आपको इस फोन के अंदर प्रोसेसर हाई सिलिकॉन किरिन 710F देखने को मिल रहा है। माली G51 का GPU रखा गया है, 6GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको इमोशन UI 9.0 जो कि एंड्रॉयड पाई बेस्ड है। बाकी प्ले स्टोर की सारी एप्लीकेशंस चलती हैं इस पर, सारी अपडेट्स प्ले स्टोर वाली आपको देखने को मिल जाती हैं। यूट्यूब भी प्ले होता है बिला झिझक, उसमें कोई इश्यू नहीं आया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो रैम मेमोरी मुझे काफ़ी बेटर लगी, और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी स्मूथ नज़र आया। अब लास्ट ईयर मेरा Honor 8X के साथ भी जो एक्सपीरियंस था, हुआवे की नोवा सीरीज़ हो या Y सीरीज़ हो, उससे कुछ ज़्यादा बेहतर रहा, काफ़ी ऑप्टिमाइज नज़र आया। और वही सेम एक्सपीरियंस Honor 9X के सॉफ्टवेयर के साथ मेरा रहा। यहाँ पर जो रैम मेमोरी है या एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है वो काफ़ी बेहतर निकल कर आया। कोई लैग, कोई स्टटर या कोई बग्स देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ इस प्रोसेसर की आपको एंड्रॉयड 10 की अपडेट मोस्ट प्रोबेबली ना मिले अगर हुआवे को कोई पैचअप नहीं होता गूगल के साथ। तो ओवरऑल काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेके। लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ अगर आप PUBG खेलते हैं तो आपको हाई के साथ HD वाला ऑप्शन मिल जाता है। कलर सैचुरेशन काफ़ी बेहतर नज़र आई, स्मूथनेस भी ठीक नज़र आया, फ्रेम ड्रॉप बहुत कम देखने को मिले और ज़्यादा किल भी मैं कर सका। और बाकी अगर बात कर ली जाए यहाँ पर
कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो आपको मीडियम वाले ऑप्शन मिल जाता है या मैक्सिमम हाई वाला ऑप्शन नहीं मिलता। और साउंड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो गेमिंग में भी ठीक रहा। मैं क्लिप चला के दिखा देता हूँ, यहाँ बजर की जो साउंड क्वालिटी है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ वॉल्यूम कैसा निकल कर आता है। मुझे वॉल्यूम अबव देन एवरेज, गुजारे लाइक ज़रूर लगा। ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी क्रिस्प नज़र आया वॉल्यूम इस फ़ोन का। और अगर बात कर लें हम इस फ़ोन के कैमरास की, तो फ्रंट साइड का जो पॉपअप कैमरा है ये 16 मेगापिक्सल का है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रखा गया है। कैमरा ऐप की बात कर ली जाए तो वही टिपिकल आपको ऑनर और हुआवे वाली ऐप देखने को मिल जाती है। आपको अपर्चर का मोड मिलता है, नाइट मोड मिल जाता है, और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप सेल्फी में भी नाइट मोड को कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मिल जाता है, फोटोज़ वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है, मोर में आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। इवन आप स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 460 फ्रेम पर सेकंड पर, और वीडियोस आप मैक्सिमम 1080p 60 fps पर रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा से आपको 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मैंने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग की है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त किस्म की यहाँ कैसी सैचुरेशन निकल कर आती है। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता हूँ। ओके जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑनर 9X के फ्रंट कैमरा से। 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और यहाँ हम इसकी डायनामिक रेंज को भी चेक करेंगे कि कैसी मिल जाती है। अब पीछे मेरे काफ़ी ज़्यादा लाइट है, यहाँ भी आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ऑनर 9X कैसा काम कर रहा है। इस टाइम मुझे कुछ बेहतर ही लग रहा है। थोड़ा सा साइड चेंज करके देखते हैं, सनलाइट ले आते हैं सामने। अब हमें कुछ इस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। कैमरा वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई मुझे ऑनर 9X में। अब हम बात करते हैं रियर कैमरा में, और माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। अब फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ कोई डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं दी गई। नाइट मोड में जस्ट आप जो स्क्रीन की लाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑनर 9X के रियर कैमरा से। इस टाइम 1080p 30 fps पे रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कोई EIS की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन तो नहीं रखी गई। थोड़ा सा चल के देखते हैं कि यहाँ पर कैसी स्टेबलाइज इमेज मिलता है। तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसा स्टेबल इमेज मिलता है, कैसा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको 1080p 60 fps वाली भी ऑप्शन मिल जाती है। अब मैं एक क्लिप उसमें आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ 60 fps पर कैसी वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या स्टेबिलिटी मिल जाती है। वेल, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 60 fps पे। 1080p 60 fps पे रिकॉर्डिंग हो रही है, और यहाँ इसकी डायनामिक रेंज की बात करें तो मेरे हिसाब से जो सन है उसको सही दिखा रहा है। इस टाइम क्लाउडी वेदर है और डिटेलन थोड़ा सा इमेज देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस टाइम मैं मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा हूँ, आप बेहतर जज कर पा रहे होंगे कि यहाँ कैसा इमेज देखने को मिल रहा है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ 60 fps पे थोड़ा सा तेज़ चल के देख लेते हैं। यहाँ भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा इमेज देखने को मिलता है, कैसा नहीं। अब आपको कैसा लग रहा है ऑनर 9X का कैमरा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक अच्छे बच्चे को परिंदों के सामान को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने ऑफिस को तैयार करवा रहे हैं और वो सामने हमारा ऑफिस है। तो बात करते हैं अब आगे चल के। अब अगर पिक्चर की बात कर ली जाए तो डे लाइट में मुझे ऑनर 9X ठीक लगा, इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन नाइट मोड में हुआवे या ऑनर की जितनी भी डिवाइसेस हों, वो लाइटिंग अगर ज़्यादा हो, लाइटिंग अच्छी हो तो अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर येलोइश टोन देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। स्टेबलाइजेशन रखी नहीं गई, यहाँ पर कोई भी EIS की सपोर्ट रियर पर नहीं रखी गई। लेकिन गुजारे लाइक 1080p 60 fps पर मुझे थोड़ा सा ऑटो फोकस में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। अब हो सकता है इसको कोई हुआवे या ऑनर जो है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी सॉल्व कर दे। बाकी ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस बोलूंगा कैमरा के हिसाब से भी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी भी नहीं बोलूंगा, बुरी भी नहीं बोलूंगा। अभी उन लोगों के लिए रिव्यू बन रहा है जो कि ऑनर और हुआवे के काफ़ी डाई हार्ड फैंस हैं, जो जिनको ऑनर और हुआवे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, वो यही डिवाइस बाय करना चाहते हैं। उनके लिए ये रिव्यू खासकर बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो यहाँ हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, बट आउट ऑफ द बॉक्स ही हमें 10 वाट का चार्जर मिल रहा है, जो कि राउंड अबाउट 2.5 घंटे 4000 mAh की चार्ज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर टाइप सी की कनेक्टिविटी रखी गई है। अब ऑनर की तरफ से ये पहला फ़ोन है, मतलब ऑनर 8X के बाद ये अगला फ़ोन है जो कि आपको टाइप सी में देखने को मिल रहा है। 1.0 रिवर्सेबल वाली आपको ऑप्शन मिलती है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूं, फुल ब्राइटनेस के साथ तकरीबन 6-7 घंटे यहाँ पर टोटली कॉन्टीन्यूसली अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम इसको यूज़ करते हैं तो ये निकाल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप लाइटर यूज़र हैं, आपको इंटरनेट सिम पर नहीं चलाना,
तो आपको ये तकरीबन 1.5 दिन बैटरी बैकअप दे देता है। काफ़ी ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर बोलूँगा यहाँ पर। बैटरी बैकअप इस फ़ोन का मुझे काफ़ी बेहतर लगा। इवन गेम खेलते हुए भी ड्रेनिंग मुझे काफ़ी कम लगी। बाकी आपको इस फ़ोन में फेस अनलॉक नहीं मिलेगा। आप मोटराइज पॉपअप कैमरा की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी फेस अनलॉक नहीं रखा गया। फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन का बिल्कुल ठीक काम करता हुआ नजर आया, मुझे काफ़ी फास्ट नजर आया। लेकिन इस फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं रखी गई, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले है, लाइट की जगह नहीं बनती। तो ऑनर की तरफ से यहाँ पर कोई भी आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलेगी। मैंने इसका जो पॉपअप कैमरा है, अब बहुत सारे दोस्त पॉपअप कैमरा इसलिए बाय नहीं करते कि शायद ड्यूरेबिलिटी ना हो। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। अब जब आप इसको ऑन करते हैं, अगर पॉकेट में डालना भी चाहें, अगर ये ज़ोर से प्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली ये मोटराइज कैमरा बंद हो जाता है। मैंने इसको टेबल पर मार के भी चेक किया काफ़ी दफ़ा, तो यहाँ पर जो ये मोटराइज कैमरा है ये ऑटोमेटिकली जैसे इस पर थोड़ा सा लोड आता है ये बंद हो जाता है। तो ड्यूरेबल बोलूँगा, इतना बुरा नहीं बोलूँगा, और काफ़ी अच्छा बोलूँगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो फ्रेम है इसका वो काफ़ी बेहतर लगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑनर 9X के साथ। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आप हुआवे या ऑनर की डिवाइसेस के यूज़र रहे हैं और आप डाई हार्ड फैन हैं तो आप क्लियरली इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब से रेडमी और रियलमी इस रेंज के अंदर आए हैं, काफ़ी कंपटीशन हो चुका है 40,000 की रेंज में। लेकिन देखा जाए तो ऑनर की तरफ से 6GB 128GB, एक पॉपअप डिज़ाइन, एक बेजललेस डिस्प्ले, और यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी बेटर निकल कर आती है। इवन बिल्ड क्वालिटी मुझे Y9S से थोड़ी सी इंप्रेसिव लगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये एक्सपेक्ट्रन है ये काफ़ी अपीलिंग लगा। बाकी बैटरी बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, और यहाँ पर जो EMUI है वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिल जाता है। अब आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि वाकई सच में हुआवे या ऑनर के डाई हार्ड फैन है और ऑनर 8X स्टिल यूज़ कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहें तो कुछ दिनों में मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, दराज पर आपको कुछ गिफ्टिंग सार्ट पर देखने को मिल जाती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऑनर 9X की तरफ अगर जाना चाहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।